रिश्वतखोरी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक तहसीलदार के ऑफिस में क्लर्क काम करने वाला उसको जो है अरेस्ट कर लिया है। हम आपको बताएं कि इससे पहले जितने भी जम्मू कश्मीर में ये वाक़ा हो रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो वहां जाकर जो है इस पूरी मामले की पड़ताल करती है और उसमें जो भी मुलव्वस अधिकारी पाया जाता है उसको जो है गिरफ्तार करती है और सख्त से सख्त जो है उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। तो ऐसा ही एक मामला डिस्ट्रिक्ट बारामूला और तहसील बोनियार का जो है सामने निकल कर आ रहा है, जहां एक तहसीलदार के ऑफिस में क्लर्क काम करने वाला उसने जो है एक डिमांड रखी कि मुझे आप इतने पैसे दे दो, फिर उसके बाद मैं जो है अपॉइंटमेंट लेटर आपको इश्यू कर दूंगा। मामला यूं हुआ कि एक लम्बड़दार जिस तरह से उनके इलेक्शन होते हैं, लेकिन कहीं जगहों में जो है आप अगर अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं तो लोग अगर आपको सिग्नेचर करके दे रहे हैं तो आप बिना मुकाबले के भी आप लम्बड़दार बन सकते हो, लेकिन उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो आप वहां के तहसील ऑफिसर से ही ले सकते हैं, यानी कि तहसीलदार से। तो वो व्यक्ति जो कि लम्बड़दार का जो चेहरा था, जो बाज़ाब्ता जो लोगों का एक नुमाइंदा था, चुनकर जब आया तो अब उसने जो है तहसीलदार के आगे जो है अपनी गुहार रखी कि सर आप मुझे जो है अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, इश्यू कर दो, उसके बाद जो मेरी पावर्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगी। आप सब बखूबी जानते हैं कि जिस तरह से आगे काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो किस तरह का उनका काम रहता है, ये आप सब बखूबी जानते हैं, खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर की अगर बात करें तो तहसीलदार साहब ने कहा कि आप मेरे क्लर्क के पास जाइए, उनसे जो है आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए। तो लम्बड़दार साहब बड़े खुश होकर जाते हैं कि आज मैं लम्बड़दार बन गया हूं पूरे मोहल्ले का, और जब उनके पास जाते हैं तो उन साहिब ने जो है फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने अपने मुंह से ये बोला कि सर आप हमें जो है 2000 रुपया दे दीजिए और आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में मिल जाएगा। लेकिन उन साहब ने वो 2000 रुपया दे भी दिया, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। फिर वो जब दोबारा जाते हैं उनके पास कि सर अब कितना समय और लगेगा, अब हमें जो है अपॉइंटमेंट लेटर आप दे दीजिए, इशू कर दीजिए, लेकिन फिर भी वो साहिब जो है इग्नोर करते हैं, वो इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते। फिर जो लम्बड़दार जी हैं वो जाते हैं तहसीलदार साहब के पास और उनको ये कहते हैं कि साहब यूं सारा मामला हुआ और आपके जो जितने भी क्लर्क हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो मुझे जो है अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं कर रहे हैं। और फिर से वो कहते हैं कि आप जाइए उनके पास, वो आज आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देंगे। लेकिन फिर से वो व्यक्ति कहता है साहब अब वो बात पुरानी हो गई है, अब नए सिरे से आप मुझे 10,000 रुपया दे दें तो आपकी जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है मैं आज इशू कर देता हूँ। तो भैया जो लम्बड़दार होता है वो पूरी जिस तरह से गाँव का होता है उसने भी दुनिया देखी होती है। तो उन साहिब ने जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ जब मुतालबा किया, कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने ये सारा जो है उन्होंने माजरा रखा कि सर यूं ऐसे हुआ और मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, फिर उसके बाद जो है मैं आपकी जो है अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दूंगा। तो आप सब बखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है उसके बाद एजेंसीज किस तरह का काम कर रही हैं। इससे पहले जो है आप काम जो है अपना रिश्वत दे के करा सकते थे, तब हुकूमत थी, तब जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हुकूमत के साथ कहीं ना कहीं जो है उनकी अटैचमेंट थी। लेकिन अब यूटी बनने के बाद जो है एलजी प्रशासन है, अब ना यहाँ रिश्वत कोई ले सकता है और ना कोई दे सकता है। अगर आप देंगे भी तो अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर भी जो है सख्त कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद जो है हम आपको बताएं, उन साहिब ने जब बोला कि आप मुझे फिर से जो है 10,000 रुपए दे दें, ये किसकी बात कर रहा हूँ, क्लर्क की, जो कि जिसने अपॉइंटमेंट लेटर जो है एक लम्बड़दार को इशू करना था। तो उसके बाद हम आपको बताएं कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जब ये पूरा मामला पता चला तो वहीं जाके उस ऑफिस में जाके जब रेड करी तो उन साहिब के पास जो है और कितने पैसे मिले जो इससे पहले भी वहां कलेक्ट करके उन्होंने रखे हुए थे। आप सब बखूबी जानते हैं कि जिस तरह से क्लर्क का काम किस तरह का होता है, कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट तैयार करने जा रहे हैं तो आप उसी के पास जाकर जो है सब कुछ वो जो कि स्टैम्प भी हालांकि तहसीलदार की उनके पास होती है, तो
अगर लोगों के कितने काम होते हैं, कितने लोगों से उन्होंने पैसे लिए होंगे, ये आप सब बाखूबी जानते हैं। और खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर बात करें, मैं सबकी नहीं कर रहा, कुछ लोग बड़े अच्छे, बड़े ऑनेस्ट, बड़े अच्छे से अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पैसे के लिए ही जो है लोगों का काम करते हैं। हालांकि सरकार उनको जो है सैलरी बहुत अच्छी देती है और अच्छे पोस्ट पर होते हैं, इज्जतदार होते हैं, लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं कि हम इस पद पे हैं, हम इस पोस्ट पे हैं, हमारी सैलरी कितनी है। उन्हें जो है लोगों से लेने ही लेने होते हैं। तो फिर उसके बाद जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने वहाँ जाकर रेड डाली उस ऑफिस में जाकर, और उसके बाद वहाँ उनके पास से जो कि 64,500 रुपये जो उनके ऑफिस से मिले, बरामद हुए। तो इससे जाहिर होता है कि एक इंसान, एक व्यक्ति अगर किसी ऑफिस में काम कर रहा है, अधिकारी या किसी भी पद पे है, तो वो अपनी सैलरी निकलवा के जो है उस ड्रॉर में नहीं रख सकता। ये पब्लिक का पैसा है जिन्होंने उनको दिया, और इस क्लर्क ने जो है उनसे लिया। अपने वो लोग मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं काम कराने की वजह से। कई लोग बड़े दूर दराज से एरिया से आते हैं, हिली एरिया से आते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारा काम हो जाए जल्द और हम अपना काम करवाने के बाद अपने घर को लौटें। लेकिन ये साहिब अपना जेब भरते रहे और आज जो है बरामद हुए हैं। अब इनके ऊपर जो है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जो है कार्रवाई भी कर रही है। और हम आपको बताएं कि ये सारा मामला जो कि बोनियार तहसील और डिस्ट्रिक्ट, हम आपको बताएं, बारामूला से निकल कर आ रहा है, जहां एक जो कि तहसीलदार ऑफिस में क्लर्क काम करने वाला, उसने रिश्वत लेने का जो है एक डिमांड रखी। किससे? एक लंबरदार से। हालांकि वो कैंडिडेट जीता हुआ था, वो सब जो है लोग उसके कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन फिर भी जो है ये उनको अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू नहीं कर रहे थे। पहली बार उन्होंने 2,000 रुपये मांगा और दूसरी बार जो है उन्होंने 10,000 रुपये मांगा। फिर उसने जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ जो है कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, और उसके बाद जो है आज हम आपको बताएं कि जिस तरह से अब उनके ऊपर जो है FIR नंबर जो कि रजिस्टर हुआ, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है U/S7 जो कि PC एक्ट 1988 के तहत जो है इनके ऊपर जो है ये पुनिशेबल जो है एक्ट बुक किया गया। और दूसरा FIR नंबर जो है 06/2023 जो कि पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो बारामूला U/S7 PC एक्ट 1988 के तहत जो है ये सारा का सारा मामला इनके ऊपर जो है दर्ज किया गया। किस पुलिस स्टेशन? बोनियार पुलिस स्टेशन जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो का, और डिस्ट्रिक्ट जो है बारामूला के अंदर ये सारा जो एरिया है वो पड़ता है। अब इनके ऊपर जो है कार्रवाई अगली होगी, लेकिन हम आपको बताएं इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, क्योंकि ये एक मामला नहीं है किसी से एक से जो है इन्होंने पैसा लिया। इससे पहले भी बहुत सारे लोग होंगे जिनसे इन्होंने पैसा लिया होगा। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब ये साहिब जो है इनका रेजिडेंस जो है वहां से जो है ये वहां ड्यूटी कर रहे थे बोनियार में, लेकिन रह रहे थे, इनका जो रेजिडेंस है वो चंदिलपुरा टनमार्ग जो कि हमदानिया कॉलोनी बिमना जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इनका रेजिडेंट यहाँ था। और उसके बाद यहाँ से इनको सर्च करने के बाद जो है अब अरेस्ट कर लिया गया है। हम आपको बताएं, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी अधिकारी काम कर रहा है, वो अपना काम जो है उसको अच्छे से अंजाम दे, लोगों की हेल्प करे, मदद करे। सरकार आपको बहुत अच्छी सैलरी दे रही है। इससे पहले हम बहुत सारी न्यूज़ में बता चुके हैं कि आजकल का युवा कितना खज्जल है, कितना डिप्रेशन का शिकार हुआ है, पढ़ लिख के जो है वो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। क्यों? वजह एक ही आप भी बाखूबी जानते हैं। अगर आप फैमिली वाले हैं, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो आप भी बाखूबी जानते हैं वो क्यों इस तरह के वो शिकार हो रहे हैं। क्योंकि पढ़ लिख कर उनको रोजगार नहीं है, जॉब्स नहीं है। तो इसके चलते जो है आप सब, अगर ऊपर वाले ने आपको ये जॉब दी है तो उसका जो है अच्छे से जो है आप लाभ लें। कहीं ऐसे गरीब गुरबा लोगों से जो है आप डिमांड कर लेते हैं कि इतना भैया पैसे दो तो हम जो है आपका काम करेंगे, तो नहीं। अब हमारी जम्मू कश्मीर प्रशासन जितनी भी है, LG एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम कर रही है। और खासकर उन लोगों के ऊपर जो लोग ऐसा काम करते हैं, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहकर लोगों से डिमांड करते हैं। मैं फिर से बता दूं, आप जिस भी पोस्ट पे हो, गवर्नमेंट अधिकारी हो, आपको सरकार अच्छी सैलरी दे रही है और आप फिर भी जो है लोगों से डिमांड करते हैं, तो भैया ये कतई गलत है। कोई लोग ऐसा नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट में, कहीं डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और कहीं लोग जो है ऐसा काम करने के बाद वो सारा का सारा डिपार्टमेंट जो है उससे बदनाम हो जाता है। और हम आपको बताएं,
अब ये जो है शख्स है इसके ऊपर कितनी कार्रवाई होगी, जिस तरह से सेक्शन भी कितने इनके ऊपर लग चुकी हैं। नौकरी से तो वो गया ही गया, अब जिस तरह से अपनी फैमिली का अपनी फैमिली का और अपने माँ बाप का जो है पेट पाल रहा था उससे भी तो गया। लेकिन कृपया करके हम ये गुजारिश करते हैं आप अपनी नौकरी पे अच्छे से रहें, अच्छा काम करें और लोगों से कतन जो है ये डिमांड मत न करें। कई लोग बड़े गरीब होते हैं, बड़े दूर दराज एरिया से चलकर आते हैं, आपसे उम्मीद होती है कि हम अगर जाएंगे आज अपना काम करवा कर ही आएंगे, तो आगे जब जाते हैं तो आप साहिब डिमांड करते हैं, ये गलत बात है। और जिस तरह से ये बोनियार से और डिस्ट्रिक्ट बारामूला से ये जो है सारा जो मामला निकल कर सामने आया, अब आने वाले वक्त ये बताएगा कि इसके ऊपर और कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।